दोस्तों, क्या मरने के बाद फिर से जिंदा होना संभव है? ये सवाल बहुत लोगों के मन में उठता होगा कि मरने के बाद काश कोई जिंदा हो जाता। लेकिन इस ट्रिक का उपयोग हमारे पुराने ज़माने में जो वैद्य लोग थे और हमारे बाबा लोग थे, महात्मा थे, वो करते थे और उन्होंने इस पर महारत हासिल कर ली थी। लेकिन उन्होंने किसी इंसान पर इसका उपयोग नहीं किया, कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए? कारण क्या था वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखो, बहुत समय पहले की बात है, पता नहीं कब की बात है, ये हम कह भी नहीं सकते आपसे, बट रियल बात है, एकदम सच्ची बात है। बहुत समय की बात है, एक बाबा जी थे, महात्मा थे। महात्मा जी इतने होशियार थे, इतना उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था, उन्होंने वैज्ञानिकों को भी पीछे छोड़ दिया था। तब तो वैज्ञानिक थे नहीं, महात्मा लोग ही थे, वही माने जाते थे उस दौर के वैज्ञानिक। उन्होंने आजकल के वैज्ञानिक, आजकल क्या, आज से अगर 100 साल आगे भी चले जाएं तो भी वैज्ञानिक उनके मुकाबिल कभी नहीं हो पाएंगे, उनके लेवल में कभी नहीं आ पाएंगे। तो वो जो महात्मा जी थे, उनके पास एक महारत थी। क्या थी? वो मुर्दा हुए पक्षी को जिंदा कर देते थे। लेकिन शर्त ये थी कि वो 3 घंटे पहले, 3 घंटे के अंदर अंदर उनके पास आ जाना चाहिए। एक दिन ऐसे ही महात्मा जी जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा एक पक्षी मरा पड़ा था। जब उन्होंने उसे देखा, पूरा अकड़ गया था कि पक्षी जल्दी अकड़ जाते हैं, इंसान के मुकाबले पक्षी जल्दी अकड़ जाते हैं, क्योंकि उनमें हमारा टेम्परेचर, उनका बहुत हाई लेवल का टेम्परेचर होता है, हमारा कम होता है। इसलिए जैसे ही वो मरते हैं, प्राण निकलते हैं, जान निकलती है, वैसे ही उनका शरीर अकड़ना जल्दी अकड़ जाता है। उन्होंने उसे उठाया, अपने आश्रम ले गए, आश्रम ले जाकर उस पर कुछ प्रयोग किया। प्रयोग क्या किया वो भी हम आपको बताएंगे। उन्होंने कुछ प्रयोग किया उस पर और कुछ देर बाद उसे जिंदा करके छोड़ दिया। पक्षी उड़ा, वहाँ से उड़ के काफ़ी देर तक आसमान में घूमा और फिर वापस जाके गिर पड़ा, मर गया। शिष्यों को सिखा रहे थे वो आश्रम में अपने। शिष्यों ने पूछा, महाराज आपने इसे जिंदा किया, हमेशा के लिए क्यों नहीं जिंदा कर दिया? ये तो 1 घंटे में मर गया। उन्होंने कहा, अभी भी मुझे इसका पूरा ज्ञान नहीं है मेरे पास। वो मेरे गुरुजी जानते हैं, उनके भी गुरु थे, उन्होंने उन्हें नहीं बताया। उन्होंने कहा अपने शिष्यों से कि इसका ज्ञान अभी मुझे पूर्ण तरह से नहीं है कि मैं इसे पूरी जिंदगी कैसे दे सकता हूँ। ये ज्ञान मेरे पास नहीं, मुझे इतना ही ज्ञान है, मैं 1 घंटे या 2 घंटे तक इसे जीवित रख सकता हूँ। शिष्यों ने कहा, ठीक है महाराज। धीरे धीरे बात चलती रही। एक दिन क्या हुआ, वहीं पास में ही उस जो जगह थी, वहाँ का जो राजा था, राजा के लड़के को अकस्मात एक्सीडेंट मान लो या कुछ भी मान लो, मर गया, डेथ हो गई उसकी। राजा का लड़का मर गया। तभी राजा को पता चला, किसी ने उसे खबर दी कि वहाँ एक झोपड़ी है, वहाँ पे आश्रम है, आश्रम में कुछ शिष्य रहते हैं, एक महात्मा जी हैं। महात्मा जी पक्षी को जिंदा कर देते हैं तो इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं। हमने देखा है अपनी आंखों से पक्षी को जिंदा करते हुए। तो महाराज ने उन महात्मा जी को बुलाया अपने यहाँ। महात्मा जी गए। जब महात्मा जी गए तो वहाँ उन्होंने पूछा उससे कि आप मेरे बेटे को जिंदा कर सकते हो? तो उन्होंने कहा, इसका मैंने कभी मनुष्य पर इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया है। मेरे महाराज हैं, मेरे गुरु जी हैं, वो आपको इसका कुछ बता सकते हैं या फिर इसे जिंदा भी कर सकते हैं, उनको महारत हासिल है इस पर। उन्होंने उन्हें छोड़ दिया और महात्मा जी का पता लेकर उनके आश्रम पे पहुंचे, जहाँ पे महात्मा जी के भी महात्मा जी थे, मतलब उनके गुरु जी थे। गुरु जी के पास जब पहुंचे तो
तो उन्होंने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी इंसान को जीवित नहीं करता, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है, मैं करूँगा भी नहीं। जब उन्होंने ये बात कही तो राजा को गुस्सा आया कि जब प्रकृति के खिलाफ हो तुम, आदमी को जिंदा, इंसान को जिंदा करना प्रकृति के खिलाफ हो सकता है, तो पक्षियों को क्यों जिंदा करते हो तुम? ये प्रकृति के खिलाफ नहीं है। राजा ने बहुत मिन्नत की, लेकिन महात्मा जी नहीं माने, गुरु जी नहीं माने। उन्होंने कहा, आप एक देखो, ये अभी इस शक्ति का उपयोग हमने किसी पे किया नहीं है और कोई पता नहीं ये जिंदा हो जाए या ना हो जाए। नहीं माने। उसके सिपाही जबरदस्ती उन्हें उठा के ले जाने लगे। उनकी छोटी सी कुटिया थी, उसको तोड़ डाला। उसमें एक मूर्ति स्थापित थी जिसकी वो पूजा करते थे। शायद सारी शक्तियां उन्हें वहीं से प्राप्त होती थी। उस मूर्ति को भी उन्होंने तोड़ के फेंक दिया। गुरुजी को लेकर आ गए, महाराज के पास ले आए। महाराज के पास जब लेके आए तो महाराज जी बहुत नाराज थे। जब राजा के पास महाराज जी को लेकर आ गए तो महाराज बहुत नाराज थे, गुरु बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा, मैं अब कुछ भी नहीं करूंगा, तुम्हारा बच्चा मर गया है, उसकी गलती तुम्हारे ऊपर है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं नहीं जानता इस बारे में कुछ भी, मैं इसे जिंदा नहीं कर सकता। राजा ने वहीं पे उनका सर कलम कर दिया, वहीं पे उनका सर कलम कर दिया। जब उन्होंने उनका सर कलम कर दिया, महाराज गुरुजी वहीं पे ढेर हो गए, मर गए। उनके साथ साथ उनका जो ज्ञान था वो भी उन्हीं के साथ दब गया। आज दिन तक अभी भी जो आधा ज्ञान है वो अभी है, हम सबके बीच है, लेकिन उसे छिपा कर रखा गया है। अगर हम चाहें, मैं चाहूं तो किसी पक्षी को जिंदा कर सकता हूं 3 घंटे के अंदर जो मरा है उसे। अगर हम स्वयं चाहें, आप स्वयं चाहो उसे करना, उसकी विधि मेरे पास है। बहुत पुराने ग्रंथों में थी, वो निकाल के हम लेके आए और ये कहानी भी उसी में थी। ये सत्य घटना है, क्योंकि जो ज्ञान था वो महाराज और गुरुजी के साथ ही दफन हो गया। पूरा जिंदगी देने वाला जो ज्ञान था, उन्होंने शायद, अगर वो ज्ञान अब होता तो शायद इंसान फिर से जिंदा हो सकता था, पर ये शायद प्रकृति के खिलाफ है। उन्होंने सही कहा था, प्रकृति के खिलाफ है। और बस यही है कहानी। वो जो उपाय है वो मैं किसी दिन आपको अपने एजे तंत्र चिकित्सा पे बताऊंगा या एजे आयुर्वेदा पे बताऊंगा, अगर आप चाहोगे तो। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं हमारे भारत देश में, बहुत सारी घटनाएं हैं जिनको गुप्त रखा गया है, आप लोगों तक पहुंचने नहीं देते। लेकिन एजे आयुर्वेदा एक ऐसा चैनल है इस भारत में, इस विश्व में, जो आपको पिछले जन्म की, आपको बहुत पुरानी, जितने भी पुराने से पुराना ग्रंथ दबा हुआ है उसे निकाल के मैं लेके आता हूँ और आपके समक्ष उस बुक के जितने भी नुस्खे हैं मैं आपको बताता हूँ, और बहुत ही सरल तरीके से उनका अध्ययन करके आपको बताता हूँ। आगे भी मैं बताता रहूँगा आपको ये सब, और जो ज्ञान छुपा हुआ है उसे मैं बाहर लेके आऊँगा। और यही मेरा लक्ष्य है। मैं पूरे भारत को, संपूर्ण विश्व को स्वस्थ देखना चाहता हूँ और वो अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो जाए, वो एक दिन खुद अपनी चिकित्सा कर सके, हमारी ज़रूरत ना पड़े उसे। बस यही है हमारा काम, यही हम चाहते हैं। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। कभी फिर इस चैनल पे वीडियो बनाऊंगा, मेरा भाई बनाता है इस पे, उससे सपोर्ट करो। ख्याल रखना अपना, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का। नमस्कार।